नमस्ते, शिका बुटीक पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे 60 से ऊपर उम्र वाली लेडीज़ की ब्लाउज कैसा बनाएं। तो ये हमारे पास कपड़ा है, ये 1 मीटर से ज़्यादा है ये कपड़ा, और हमारी साइज़ हैवी साइज़ है। तो ब्लाउज के नाप से हमें ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हम नाप लेंगे ब्लाउज की। तो ये हमारी ब्लाउज है। तो हमें किसी भी बराबर जगह पर ये ब्लाउज को ऐसा जमा कर रखना है। ऐसा जैसा ये कपड़ा है हम इसी पर ही गला को सेट करेंगे और नाप लेंगे। ब्लाउज को हमने पहले ही उल्टा करके रखा है। अब हमें ये दोनों कंधा को ये कपड़ा के बराबर करके फिक्स रखना है और अच्छा करो ब्लाउज को जमा कर रखना है और नाप लेना है। तो हम ये जो हमारी आर्म होल है, ऐसा आर्म होल पर स्केल को ऐसा रखेंगे और नापेंगे हमारी आर्म होल कितना है। तो हमारी आर्म होल है 6 और गला हम यहाँ से नापेंगे, यहाँ से। तो गला भी हमारी 6 ही है तैयार। हमें ऐसा नाप लेते जाना है और लिखते जाना है। तो हमने लिख लिया, गला हमारी 6 है और आर्म होल भी 6। अब हम साइज़ देखेंगे। तो साइज़ हमारी है, ये जो हमारी दोनों आर्म होल के नीचे ऐसा पकड़ना है और खींचकर हमें नाप लेना है ऐसा। तो ये हमारी है 26। तो 26 की डबल हमारी आएगी 52। तो हमारी ये ब्लाउज की साइज है 52। कमर है 24। तो 24 की डबल आएगी हमारी 48। अब हमें लंबाई की नाप लेना है। लंबाई हमें पीछे की तरफ से ही लेना है। तो हम यहाँ पर ऐसा शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और नाप लेंगे। तो यह लंबाई हमारी 15। आस्तीन की लंबाई 7.5। आस्तीन की मोहरी 8 है। तो 8 को हम डबल करेंगे तो आएगी 16। तो हमारी मोहरी है 16। इसी नाप के अकॉर्डिंग हमें ब्लाउज की कटिंग करना है। तो ये हमारा कपड़ा है, ये कपड़ा हमारी डबल में है और मेरी तरफ बंद तरफ है और मेरी सामने की तरफ खुली तरफ है। हमने कपड़ा को सेंटर से ही फोल्ड करके रखा है। आप एक साइड से भी फोल्ड कर सकते हो। अब सबसे पहले हमें लेना है मोड़ने के लिए मार्जिन। ये हमारी अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है। तो हमें फोल्ड करने के लिए नीचे से मार्जिन लेना है। तो हमने नीचे से लिया 2 इंच। आप आपका हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। लंबाई हमारी 15 है। तो आधी इंच हमारी शोल्डर जॉइंट करने में जाएगी। तो हमें लेना है जो हमने ये लंबाई की निशाना लगाया, इसी निशाना पर हमें इंची टेप को रखना है और हम 15.5 पर निशाना लगाएंगे। हमारी आधी इंची सिलाई में जाएगी। अब हमें लगाना है आर्म होल की निशाना। तो 40 से लेकर 44 तक की साइज हो तो हमें 1.25 पर निशाना लगाना है। लेकिन यह हमारी हरी साइज है, हमारी साइज 52 है। तो हम आर्म होल की निशाना लगाएंगे 6 पर। पीछे की टक्स की निशाना लगाएंगे 11 पर। अब हमें यह निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें साइज के अकॉर्डिंग बॉडी की गोलाई की मार्किंग करना है। अगर 40 से लेकर 44 तक की साइज है और पीछे की गला 5 इंच से ज़्यादा है तो हमें शोल्डर लेना है 1.25 पर। हमारी हैवी साइज है तो हम लेंगे 6 पर। हम ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, 2 सुताई बढ़ाएंगे। तो हम 6 पर निशाना लगाएंगे। गला की निशाना लगाएंगे हम 2.5 पर। एक निशाना यह भी लगा देंगे 6 पर। साइज हमारी 52 है। तो जो भी हमारे पास साइज होगी उसकी चौथा भाग हमें लेना है। तो 52 की चौथा भाग आएगी हमारी 13। तो हम 13 पर निशाना लगाएंगे। पीछे की पार्ट की टक्स की निशाना लगाएंगे हम 4.5 पर। नीचे भी एक निशाना लगा देंगे और ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें यह जो हमने आर्म होल की निशाना लगाया, ये दोनों निशानों को भी सीधी लाइन खींच देना है। गला हमारी तैयार 6 है तो हमें 6.5 पर लंबाई की निशाना लगाना है, क्योंकि आधी इंची हमारी
सिलाई में जाएगी। तो हमने ऊपर लिया 2.5 इंच पर, तो नीचे हमें लेना है 3 इंच पर। आधी इंची हमें बड़ा कर लेना है। ऐसा करने से हमारी गला की गोलाई अच्छा आती है। अब हम गला की शेप दे देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई देना है। तो जो हमने ये निशाना लगाया, ये निशाना से हमें 1 इंची अंदर आना है और इंची टेप को ऐसा रखना है, फोल्ड करना है और सेंटर पर निशाना लगाना है। यहाँ से हम 1.5 इंची पर निशाना लगाएंगे ऐसा। और ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना होते हुए ये निशाना तक गोलाई दे देंगे ऐसा। मार्जिन के लिए लेना है 1.5 इंच। आप मार्जिन आपका हिसाब से ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, हमें एक बार पुराना ब्लाउज से आर्म होल की नाप देख लेना है कटिंग करने से पहले। तो ये हमारी ब्लाउज है, तो हम आर्म होल को नाप लेंगे। तो इंची टेप को ऐसा रखना है। हमने ये जो सिलाई मार्जिन ये छोड़ दिया और यहाँ से इंची टेप को ऐसा रखा और ऐसा और ऐसा। तो ये हमारी आर्म होल है 11.5। तो हमें यहाँ से नाप कर देखना है। तो यहाँ से आधी इंची जाएगी हमारी सिलाई में। अगर नाप से आर्म होल आपका कम हो तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले जाना है, और ज़्यादा हो तो आपको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देना है। तो हम नाप कर देख लेंगे। तो ये हमारी 11.5 पर यहाँ पर आ रही है ये। तो हमारी आर्म होल पुराना नाप के बराबर है। अब हमें ट्रैक्स के लिए यहाँ से जो हमने ये ट्रैक्स की पॉइंट लगाया, यहाँ से 1.5 इंची नीचे एक निशाना लगाना है और मार्किंग कर देना है। अब हमें कमर की निशाना लगाना है। तो कमर है हमारी 48 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 12। तो हम 12 पर निशाना लगाएंगे 1 इंची टक्स के लिए और 1.5 इंची मार्जिन। तो यह हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ से सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। तो यह हमारी मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से जब हम यहाँ पर ऐसे टक्स लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें आधी इंची ऊपर उठाना है, आधी इंची इतना। अब हमें ये जो हमारी टक्स की निशाना, ये निशाना से ऐसा सीधी लाइन खींच देना है। पीछे की पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें कटिंग कर लेना है। कटिंग हमें हमेशा ही गुंजाइश रखकर करना है, क्योंकि बाद में भी छटाई हो जाती है। चुमान लिस्ट से ऊपर अगर साइज हो तो हमें शोल्डर और आर्म होल 6 इंची पर लेना है। 6 इंची से ज़्यादा हमें आर्म होल और शोल्डर नहीं लेना है। अगर पीछे की गला 5 इंची से ज़्यादा हो तो यहाँ पर हम एक काट लगा देंगे। ये हमारी फिटिंग की निशाना है। अब हमें आगे की पार्ट की कटिंग करना है। तो हम कपड़ा को फिर से जमा लेंगे। हमने कपड़ा को फिर से जमा लिया। अब सबसे पहले हमें यहाँ से आधी इंची सिलाई मार्जिन रखना है, जो हमारी पट्टी जुड़ेगी। तो ये लाइन को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हमें इसी निशाना पर पीछे की पार्ट को रखना है ऐसा। ये जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा, इसे छोड़कर हमें कपड़ा को जमाना है। तो यह हमने फिक्स कपड़ा को जमा लिया। अब हमें इसी निशाना पर बिल्कुल बराबर में कटिंग कर देना है। तो हमने यहाँ तक कटिंग कर लिया। अब हमें आगे के पार्ट के लिए यहाँ से आधी इंची ज़्यादा कपड़ा लेना है, क्योंकि जब हम यहाँ टक्स लगाएंगे तो हमारी आधी इंची टक्स में चले जाएगी, इसीलिए। अब ये निशाना को भी हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें यहाँ भी एक निशाना हम लगा लेंगे। यहाँ भी गला की निशाना लगा लेंगे। अब हम पीछे की पार्ट को हटा देंगे और आगे की पार्ट पर टक्स की और गला की निशाना लगाएंगे। तो आर्म होल हमारी 6 पर है, तो 6 पर निशाना लगाएंगे। गला हमारी 6 तैयार है, तो 6.5 पर निशाना लगाएंगे।
तो ये 60 से ज़्यादा उम्र वाली लेडीज़ की ब्लाउज है। तो जब उम्र ज़्यादा होती है तब हमें टक्स की पॉइंट को थोड़ा नीचे रखना है। तो ये हमारी 52 साइज़ की ब्लाउज है। तो हम टक्स की निशाना को लगाएंगे 11.5 पर। बेल्ट की निशाना को लगाएंगे हम 14.5 पर। ये लाइन को हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो हमने गला की निशाना लगाया इसे भी हम सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब यहाँ पर हम गला की शेप दे देंगे ऐसा। अब हमें ये जो हमारी आर्म होल है इसकी गहराई देना है। तो हम यहाँ पर 6 पर निशाना लगाएंगे ऐसा और सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ से हमें आधी इंची परिमाण गहराई दे देना है ऐसा। अब हमें टक्स की निशाना लगाना है। 40 से 45 तक की साइज हो तो हमें 4 इंच पर टक्स की निशाना लगाना है। ये हमारी 52 साइज है तो हम टक्स की निशाना लगाएंगे 4 इंच पर। एक निशाना यहाँ भी लगा देंगे और सीधी लाइन खींच देंगे ऐसा। अब हमें चारों ओर की टक्स लगाना है। ये जो हमने सेंटर बनाया ये सेंटर से हमें 1.25 इंची दूरी पर टक्स की निशाना लगाना है। यहाँ भी हम 1.25 इंची पर लगाएंगे, यहाँ भी 1.25 इंची पर लगाएंगे और ये जो हमने सेंटर की निशाना लगाया यहाँ से 1 इंची हम नीचे एक लाइन और खींचेंगे और ये निशाना और ये निशाना, ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। ये हमारी टक्स की पॉइंट है। अब हमें ये जो हमारी सेंटर है यहाँ से स्केल को ऐसा रखेंगे ऐसा और ऐसा सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ भी हमें ये सेंटर से 1.25 इंची दूरी पर एक निशाना लगाना है। तो इस तरह हमारी ये टक्स कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें बेल्ट के लिए यहाँ से 1.25 इंची ऊपर उठाना है यहाँ से और यहाँ से गोलाई देते हुए ये पॉइंट के साथ मिला देना है ऐसा। यहाँ पर हमें आधी इंची परिमाण टक्स लगाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और यहाँ पर हमें टक्स कैसा लगाना है तो हमारी कमर है 48 की चौथा हिस्सा आएगी हमारी 12। तो हम 12 पर निशाना लगाएंगे और साइज हमारी 52 है तो 52 की 1/4 है 13। तो यहाँ पर हम 13 पर निशाना लगाएंगे। तो इतना हमारी टक्स के लिए आएगी। यहाँ पर लगाएंगे हम 13.5 पर निशाना। यहाँ पर आधी इंची हमारी ये जो हमने टक्स लगाएंगे ये टक्स में चले जाएगी, इसीलिए हमने यहाँ पर आधी इंची ज़्यादा लिया। अब ये दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर हमारी 1 इंच है तो यहाँ पर हम 1 इंची टक्स लगाएंगे। तो ये जो हमारी सेंटर है टक्स की यहाँ से आधी इंची तो इधर और आधी इंची इधर ऐसा हम मिला देंगे। अब हमें इसी निशाना पर कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर लिया, यहाँ से भी हम ऐसा कटिंग कर देंगे। आगे की आर्म होल की गहराई भी हम दे देंगे ऐसा। तो ये हमारी आगे की पार्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम छोटा छोटा कट लगा देंगे जो हमारी हम टक्स लगाएंगे तो हमारी परेशानी ना आए इसीलिए। अब हमें आस्तीन की कटिंग करना है, उसके बाद हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग के लिए हम ऐसा आर्म होल को नाप लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 12 आ रही है तो आधी इंची हमारी टक्स में चले जाएगी तो 11.5। तो आस्तीन की कटिंग करेंगे हम 2 इंची हमारी मार्जिन के लिए। यहाँ से हमारी आर्म होल की गोलाई है 11 तो यहाँ से हम 11 पर निशाना लगाएंगे ऐसा और इसी निशाना पर हम आस्तीन को फोल्ड करेंगे। ये हमारी 4 लेयर में है, एक साथ हमारी दोनों आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। और खुली तरफ बाहर की तरफ है और बंद तरफ मेरी तरफ है। आस्तीन की लंबाई हमारी 7.5 है तो यहाँ पर 2 इंची रखेंगे हम मोड़ने के लिए और 8 पर निशाना लगाएंगे। हमारी आधी इंची सिलाई में जाएगी।
अब हमें आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाना है। तो आर्म होल की गोलाई की निशाना लगाया हमने 2.5 पर। अब ये निशाना को सीधी लाइन खींच देना है। अब हमें यहाँ से 2.5 इंची पर निशाना लगाना है और ये जो हमारी कुरस लाइन है और ये कुरस लाइन, दोनों कुरस लाइन को सीधी लाइन खींच देना है। अब इंची टेप को ऐसा रखेंगे, फोल्ड करेंगे और सेंटर निकालेंगे। इसी सेंटर पर आधे इंची बाहर की तरफ एक निशाना और लगाएंगे और ये निशाना होते हुए ये जो हमारी कुरस लाइन है यहाँ पर मिला देंगे। मोहरी हमारी 16 है तो 16 की आधी 8, हम 8 पर निशाना लगाएंगे, 2 इंची मार्जिन। अब ये निशाना और ये निशाना, दोनों निशाना को सीधी लाइन खींच देंगे। तो हमारी आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हम गुंजाइश रखकर करेंगे। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही मोड़ देंगे, तो हम यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही रख रही हूँ। तो ये हमारी आस्तीन की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से हम आधी इंची परिमाण आगे की आर्म होल की गहराई दे देंगे ऐसा। अब हमें बेल्ट की कटिंग करना है। तो ये जो हमारे पास कपड़ा है इसे हम ऐसा डबल में फोल्ड करेंगे ऐसा, और ये ब्लाउज के ऐसा रखेंगे ऐसा मिलाकर रखना है। और हमारी तैयार है ब्लाउज 15 इंच, तो हमें 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है। यहाँ पर हमारी 1 इंच सिलाई में जाएगी और यहाँ पर आधी इंच, तो हमें 1.5 इंच ही बढ़ा कर लेना है। तो 15 के साथ हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारी आएगी 16.5। तो हम लेंगे 16.5 और मोड़ने के लिए हमारी जो नीचे से कम पड़ेगी वो हम दूसरा पट्टी जोड़ देंगे। तो हम 17.5 पर कटिंग करेंगे। हमारे पास इतना ही कपड़ा है, आधी इंची यहाँ पर हमारी सिलाई में जाएगी। अब हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ से हम ऐसा निशाना लगा लेंगे ऐसा और कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी बेल्ट है। तो हमारी ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।